Hello dear students, this is Anshu Sharma and today we will discuss about the syllabus of the 10th class CBSE board, right? और चूँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्लियर है? सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ओके? क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर्स जो हैं वही हमें मोटिवेशन देंगे, जिससे कि हम आगे अपने और भी वीडियो आपको अपलोड करके दे सकें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा 10th क्लास का सिलेबस है, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है रियल नंबर्स। क्लियर है? अब रियल नंबर्स में जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में आपने देखा होगा हमें इवन नंबर्स के बारे में पढ़ना था। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ना था। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, हमने प्राइम नंबर्स के बारे में भी पढ़ा था। हमने कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ, मैं आपको ये सारी के सारे जो इनके टाइप्स हैं और जो भी इनका सिलेबस है मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। क्लियर है? अभी हमें केवल हम आपको ये जो इनका सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? अच्छा, इसी में आप रेशनल एंड इरेशनल के बारे में भी पढ़ेंगे। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? यहीं आप टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी देखेंगे। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स एंड नंबर्स में लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग और फिर इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? यहीं आप यूक्लिड्स के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में भी पढ़ेंगे। इतना आप इस रियल नंबर्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? उसके बाद आएगा हमारा पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना? पहले तो यही पढ़ेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम वेरिएबल के बारे में भी पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना? नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं, बट हम आपको यहाँ ये पढ़ाएंगे, समझाएंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? ये सारी कुछ पॉलिनोमियल्स में आप पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ देखिए टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। दो वेरिएबल्स होंगे हमारे। वेरिएबल्स होते क्या है, देखिए हमारे ए टू जेड जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो वो सारे के अब यहाँ हम टू इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक इक्वेशन दी होगी आपको a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इसे हम सॉल्व भी करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना? इसे हम और भी इनके जो टाइप्स हैं इक्वेशन सॉल्व करने के, जैसे एक आपको तीन इसके टाइप्स मेन जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसमें कि क्रॉस, हालांकि इस साल जो हमारे सिलेबस में कुछ कम किया गया है, जिसमें हो सकता है कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसमें हम थ्री टाइप्स के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो सबसे पहले होगा हमारा ग्राफिकल मेथड, दूसरा होगा हमारा एलिमिनेशन, है ना? और थर्ड होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन, और फिर नेक्स्ट होगा हमारा क्रॉस।
तो ये कुछ टाइप्स हम लोग इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। वो चीज़ें होंगी नेचर ऑफ द इक्वेशन, है ना। जो इक्वेशन है उसकी नेचर कैसी है, तो ये भी हम लोग इसी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम कॉफिशिएंट के बारे में जानेंगे, वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, राइट, एंड ऑल द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच एज इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। इसमें एक सॉल्यूशन आता है कंप्लीटिंग एंड स्क्वायर मेथड, राइट स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग एंड स्क्वायर मेथड। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल एक बहुत टफ चैप्टर होता है, बहुत टफ जो है एक मेथड होता है जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आता। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा जिससे कि आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी में इसके सॉल्यूशंस की, इसके फैक्टर्स की, किस तरीके से इसके किस तरीके से इसके फैक्टर्स किए जा सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। देखिए इसे हम एपी भी कहते हैं शॉर्ट में, राइट। यहाँ हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे नंबर्स हमें दिए हों तो उन बहुत सारे नंबर्स का सम अगर आपसे एकदम से पूछ लिया जाए तो हाउ कैन यू फाइंड देम, क्लियर। आप उन्हें किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनका सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर बहुत सारे नंबर्स आपको दे दिए गए, सपोज दैट आपको नेचुरल नंबर्स दे दिए गए, वो 5 से स्टार्ट थे, है ना, और 5 से स्टार्ट होने के बाद आपसे पूछ लिया गया कि उसका 500th टर्म कौन सा होगा, तो वो हम इसी चैप्टर में आपको समझाएंगे किस तरीके से आप इसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स। देखिए बच्चों ट्रायंगल्स में आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी जो है, कॉन्ग्रुएंसी वो आपने 9th क्लास में पढ़ी है ना, बट यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे ट्रायंगल्स उसमें होगी सिमिलरिटी। क्या होगी, उसमें होगी सिमिलरिटी बच्चों, क्लियर है। अब ये सिमिलरिटी जो है कॉन्ग्रुएंसी से किस तरीके से डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझाएंगे इसके बारे में भी। उसके बाद इसमें एरिया, ट्रायंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। इसी सिमिलरिटी में हम आपको बताएंगे जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारी किस तरीके से बनती है, कैसे बनती है, वो इसी सिमिलरिटी से हम आपको बताएंगे, ओके बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारी, इसमें हम कोऑर्डिनेशन भी होगा और ज्योमेट्री भी होगी, मींस अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों चीजों का मिक्सअप हम इसमें आपको बताएंगे, क्लियर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया गया एक ये लाइन है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे ए बी और इसके होंगे सी डी। अब आपसे पूछ लिया ये पॉइंट्स गिवन है और इससे आपको डिस्टेंस पूछ लेगा, तो वो आपको डिस्टेंस किस तरीके से आप इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। या सपोज दैट इनके 2 पॉइंट्स ये दिए गए, कहा गया इसे 2:3 के रेशियो से डिवाइड कर दिया गया, तो कह रहा है इस पी पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट बताइए, तो आपको वो भी पता चल जाएंगे, ठीक है ना, ये भी आपको इसी में पता चलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए मैथमेटिक्स का जो एक रूट है, बेस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, और ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें हम केवल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से साइन कॉस टेन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, किस तरीके से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी लाइफ में क्या क्या इनका वर्क होता है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं, राइट। इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी हम आपको एक टेबल जो होगी वो वैल्यू चार्ट वो हम आपको पूरी तरीके से बना के दिखाएंगे और बहुत इजी वे में हम आपको समझाएंगे जिससे कि आप बहुत इजीली उसे समझ सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग बात करें अगर तो वो है आपका एप्लीकेशंस। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और वो यूज, जैसे मान लीजिए आप नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं, ऊपर बहुत ऊंची सी एक बिल्डिंग को देख रहे हैं, है ना, ये जमीन है, यहाँ बैठे हुए हैं लैंड पे, और यहाँ से एक ऊंची सी बिल्डिंग है, इस पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से सपोज दैट आप यहाँ 60 डिग्री के एंगल्स देख रहे हैं, यहाँ इसका बेस हमें पता होगा तो हाइट हम आप इसकी हाइट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यही इसके एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, और आपका एक जो आगे वाला चैप्टर है वो है
वो है आपका सर्कल। ठीक है ना, सर्कल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है ना, और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है। क्लियर है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि इसमें जो टेंजेंट्स पड़ती हैं वो टेंजेंट्स क्या होती हैं, सेकेंड क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, आर्क क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस सर्कल नामक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में बच्चों किस तरीके से हम टेंजेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट कैसे बनाई जाती हैं, टेंजेंट किस तरीके से फॉर्म होती हैं, और उसके बाद में हम जो हमारे ट्रायंगल्स हैं कंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स को भी यहाँ फॉर्म करेंगे, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कौन कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया गया कि ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया आपको बताना है ना, तो ये एरिया या मेजर सेक्टर का एरिया आपको बताना है, तो ये सारे के सारे एरियाज जो हैं इनके लिए एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। वो फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर सपोज दैट आपसे वो इसकी लेंथ पूछ दे, ये लेंथ अगर आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो आप क्या एरिया क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये इसका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारे कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। इसमें हम लोग सिलेंडर को पढ़ेंगे, कोन को पढ़ेंगे, क्यूबॉइड है ना, स्फेयर, हेमीस्फेयर, ठीक है ना। इनके एरिया यानी एरिया देखिए आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या इसी को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, है ना। इन दोनों एरियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ेंगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम से इसे हम जो इसका वॉल्यूम है वो जैसे मान लीजिए मीटर में दिया है तो इसे ग्राम में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे या किलोग्राम में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे, राइट है। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिस्टिक। देखिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, स्टैटिस्टिक का हमारी लाइफ में क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक इन अवर डेली लाइफ, है ना। इट विल बी आल्सो डिस्कस्ड इन दिस सेशन, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टैटिस्टिक में देखेंगे। देखिए इसमें आपको एक CI गिवन होता है, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, बाकी सारे कुछ हमें फाइंड आउट करना होता है ना। इसमें हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, मीन, हाउ कैन मीन बी फाइंड आउट, है ना। उसके बाद हम इसमें मोड के बारे में डिस्कस करेंगे और मीडियन के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सारी कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, मीन, मीडियन, मोड। अच्छा वो भी हम लोग ग्रुप्ड डाटा के लिए, इसके लिए फॉर द ग्रुप्ड डाटा, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है ये पॉसिबिलिटी का दूसरा रूप है, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटी, राइट। अगर आप पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि किस तरीके से, अच्छा प्रोबेबिलिटी का जो एक सेंस है वो आज भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और वो यूज करते हैं हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स होते हैं ना वो लोग, क्लियर है। तो ये सारा कुछ जो हमारा सिलेबस है 10th क्लास का उसके बारे में हमने आपको आज डिस्कस किया, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल से आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, तो मैं आपको जो CBSE जितने भी स्टूडेंट्स 10th क्लास के हैं उनके दिमाग में जो हवा बैठा हुआ है मैथ्स का, वो हवा मैं बहुत जल्दी बहुत ईजिली मैं इनका निकाल दूंगा, ये मेरे आपसे प्रॉमिस है, क्लियर है। बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर सकते हो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी कुछ लाभ हो सके, इसका प्रॉफिट मिल सके, क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रियल नंबर, क्लियर।
नेक्स्ट सेशन में हम आपको रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।